हेलो दोस्तों, आज हम अपवर्त समापवर्त तथा अपवर्तक समापवर्तक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपवर्त होते क्या हैं। अपवर्त हम कहते किसको हैं? अपवर्त वे संख्याएं या उस संख्या को कहते हैं जो किसी संख्या के गुणज होते हैं। अर्थात किसी संख्या का जो गुणज होता है वो उस संख्या का अपवर्त होता है। किसी संख्या के गुणज को अपवर्त कहते हैं। तो किसी संख्या का जो गुणज होगा वही उसका अपवर्त होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक संख्या लेते हैं 3। तो 3 का अपवर्त जो होगा, 3 का अपवर्त, 3 का अपवर्त थ्री का अपवर्त होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 12 जा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, फिर 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। तो इस प्रकार के से हम 3 के अपवर्त लिख लिए। तो 3 का अपवर्त जो है उसका जो टेबल होगा वही उसका अपवर्त होगा। तो इस प्रकार से हम किसी संख्या का अपवर्त लिख लेंगे, अर्थात जो उसका टेबल या जो पहाड़ा होता है तो वही उस संख्या का अपवर्त होता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अपवर्त किसी संख्या के गुणज को अपवर्त कहते हैं। सबसे छोटा अपवर्त वह संख्या स्वयं होती है, वो संख्या स्वयं होती है, और अपवर्त संख्याओं के गुणज होते हैं। तो जो किसी संख्या का टेबल होता है वही उसका अपवर्त कहलाता है, अर्थात गुणज को, उस संख्या के गुणज को ही अपवर्त कहते हैं। और सबसे छोटा अपवर्त होता है वो संख्या स्वयं होती है। जैसे मान लीजिए हमने 3 लिया या 8 लिया, तो 8 से स्टार्ट करके 8 1 जा 1, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, फिर 8 4 जा 8 3 जा 24, फिर 8 4 जा 32, फिर 8 5 जा 40, फिर 8 6 जा 48, ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन इसकी आगे की संख्या अनिश्चित होती है, कहाँ तक ये जाएगा? अनंत तक जाएगा। अर्थात ये अनिश्चित होती है, आगे कहाँ तक जाएगा ये निश्चित नहीं होता। फिर अपवर्त संख्याओं के गुणज होते हैं। ये तो हमने देख ही लिया कि अपवर्त जो है संख्याओं के गुणज होते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे 2 का अपवर्त हमने लिखा, तो 2 का अपवर्त क्या क्या हो गया? 2 का अपवर्त 2 4 6, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 2 12 जा 2 11 जा 22 और 2 12 जा 24। इस प्रकार से हमने इसके अपवर्त लिख लिया। फिर 3 का अपवर्त लिख लिया। तो इसी प्रकार इसका भी टेबल पढ़ेंगे। जो इसके अपवर्त होंगे 3 6 9 12 15 18 21 24, ऐसे बढ़ता रहेगा। 24 के बाद फिर आएगा 27 के बाद 30 आएगा, 30 फिर उसके बाद 33, फिर इसके बाद 36। तो इस तरह से ये बढ़ता रहेगा आगे अनिश्चित संख्या तक। फिर 4 का अपवर्त लिखा। 4 का 8 12 16 20 24 28 32 ... और फिर 9 का अपवर्त लिख लिया। तो 9 का टेबल होगा, 9 का पहाड़ा होगा, उसको हम लिखेंगे। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 ...
फिर 9 9 जा 81, फिर 9 10 जा 90, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, डॉट डॉट कर दिया। तो इस तरह से हमने सभी के अपवर्त, अपवर्त मीन्स गुणज, जो किसी संख्या, जिस संख्या का हमें अपवर्त निकालना है उस संख्या के हम गुणज या पहाड़े को लिख लेंगे, टेबल को। तो इस प्रकार से हम किसी संख्या का अपवर्त निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे समापवर्त क्या होते हैं। तो जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं का अपवर्त लिखते हैं तो उसमें जो अपवर्त समान होते हैं या जो अपवर्त सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होते हैं उन्हीं को हम समापवर्त कहते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे हमने 2 का अपवर्त लिख लिया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 60। इसी प्रकार हम 3 के अपवर्त लिख लेंगे, तो 3 6 9 12 15 18 21 24 डॉट डॉट 60 तक। तो इस प्रकार से हमने सबके अपवर्त लिख लिए। अब फिर अगला अपवर्त हम देखेंगे, 2 का लिख लिया, 3 का लिख लिया। अब अगला अपवर्त हम देखेंगे, तो अगला अपवर्त है हमारा यहाँ पे 4 का। तो 4 का अपवर्त लिखेंगे। 4 का अपवर्त क्या होगा? 4 का अपवर्त 4 8 12 16 20 24 28 32 डॉट डॉट 60 डॉट डॉट। तो ऐसे ये बढ़ता रहेगा। तो 60 तक या 60 के आगे भी जाएगा, लेकिन हमें जितना आवश्यकता है उतना हम लिख लेंगे। फिर अब देखेंगे, अब इन सब में देखेंगे कौन सा उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 12 24 और 60 ये तीनों में मिल रहे हैं। 2 के भी जो अपवर्त लिखा उसमें भी मिल रहा है, 3 के भी अपवर्त मिल रहा है और 4 के भी अपवर्त में मिल रहा है। तो इन तीनों का जो उभयनिष्ठ अपवर्त है उसको हम लिख लेंगे और वही हमारा समापवर्त होगा। तो यहाँ पे 2 3 4 का जो समापवर्त होगा वो 12 24 और 60 होगा। अब फिर यहाँ पे एक नोट हमने लिखा है कि जो सबसे छोटा समापवर्त या जो सबसे छोटी समापवर्त को हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। सबसे छोटे समापवर्त को लघुत्तम समापवर्त या सबसे छोटी समापवर्त को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त जो है, जैसे यहाँ पे 12 24 और 60 में जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो 12 होगा, क्योंकि सबसे छोटा या सबसे छोटी समापवर्त 12 है। तो इस तरह से इसका लघुत्तम समापवर्त 12 हो गया। फिर अब हम इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण 2, 8 का अपवर्त लिखेंगे। 8 का अपवर्त क्या होगा? 16 24 और 8 होगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। फिर इसके आगे भी हम जा सकते हैं। 8 11 जा 88, फिर 8 12 जा 96। तो इस तरह से हम आगे भी लिख सकते हैं। ये अनंत तक जाएगा, तो अनिश्चित होती है इसकी संख्या। तो इस प्रकार से हमने 8 का अपवर्त लिख लिया। फिर 12 का अपवर्त लिखेंगे। 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120। इसी प्रकार 16 का अपवर्त लिखेंगे। 16 32 48 64 80 96 11। फिर 96 के बाद 112 128 144 160 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमने तीनों के अपवर्त लिख लिए। अब इसमें देखेंगे तीनों के अपवर्त में कौन सा अपवर्त उभयनिष्ठ है, अर्थात कौन सा अपवर्त ऐसा है जो तीनों में मिल रहा है। तो 48 तीनों में है। 48 8 का भी अपवर्त है, 12 का भी अपवर्त है और 16 का भी अपवर्त है। तो इसको हमने, इसके अपवर्त को हम लिख लेंगे। इसके अपवर्त को हम लिख लेंगे। तो 8 12 16 का जो, अब अगर हमें इसे समापवर्त लिखना है, समापवर्त लिखने के लिए जो सब में समान हो, इसके नाम से ही है समापवर्त का मतलब जो सब में समान हो। तो जो अपवर्त सब में समान हो वही समापवर्त होगा। तो 8 12 16 का समापवर्त 48 होगा।
अतः 8, 12, 16 का लघुत्तम समापवर्त, चूँकि इसमें एक ही संख्या है 48 ही है, और आगे जाते तो और संख्याएं मिलती, लेकिन हमें जो ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, उसे हमने मिल गई वो हमें, तो हमने आगे छोड़ दिया। तो इस तरह से हमने इसका जो समापवर्त निकला वो 48 है, और जो इसका लघुत्तम समापवर्त होगा वो भी 48 ही होगा, क्योंकि हम सबसे छोटी संख्या को ही लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लघुत्तम मतलब जो सबसे छोटा समापवर्त होगा वही लघुत्तम समापवर्त होगा, इसलिए 48 इसका लघुत्तम समापवर्त होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक वह संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या को डिवाइड कर दे या जिससे भाग देने पर वो संख्या कट जाए। जैसे हमने 12 लिया, 12 लिया, तो 12 हमारा किस किस संख्या से कटेगा? 12 को अगर हम डिवाइड करें तो 12 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, और फिर 12 खुद से कटेगा। तो इन 5 संख्याओं से 12 कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, और 12 खुद से कट रहा है। तो ये इसके अपवर्तक हो गए, अर्थात 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 12 हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी संख्या का अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर दे या पूरी तरह वो संख्या उन संख्याओं से कट जाए, उन्हीं को हम अपवर्तक कहते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा है कुछ पॉइंट, उसको देख लेते हैं। अपवर्तक संख्याएं, अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करती हैं। एक सभी संख्याओं का अपवर्तक, सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, और एक सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है, वो हर संख्या उससे डिवाइड होती है। और सबसे बड़ी अपवर्तक संख्या वो संख्या स्वयं होती है, जिससे वो संख्या स्वयं, सबसे बड़ी अपवर्तक संख्या वो संख्या स्वयं होगी, क्योंकि हर संख्या अपने आप से डिवाइड होती है। प्रत्येक संख्या 1 से डिवाइड होती है, प्रत्येक संख्या अपने आप से डिवाइड होती है। जैसे हमने 8 का अपवर्तक लिया तो 8 का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होगा और सबसे बड़ा अपवर्तक 8 खुद होगा। इसी प्रकार 12, इसी प्रकार 16, इसी प्रकार कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी, छोटी छोटी संख्या कोई भी हो, उसका 1 जो है सबसे छोटा अपवर्तक होगा, और वो खुद संख्या स्वयं अपने आप में जो संख्या है स्वयं का वो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा, अर्थात सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या स्वयं होगी। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 1 में हमने 8 के अपवर्तक लिखा। 8 जो है किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 4 से, 8 से। तो इसके अपवर्तक हो गए 1, 2, 4, 8, अर्थात ये 1, 2, 4, 8 से विभाजित हो जाएगा या कट जाएगा। इसी प्रकार 12 के अपवर्तक, 12 भी किससे किससे विभाजित होगा या कटेगा? तो 1, 2, 3, 6, 12 और 4, यहाँ पे एक संख्या 4 भी होगी, 4 होगी, क्योंकि 12 4 से भी कटेगा। तो 12 4 से भी कटेगा, इसलिए 1, 2, 3, 6, 12 और 4 ये इसके अपवर्तक होंगे। 1, 2, 3, 6, 12 एंड 4 इसके अपवर्तक होंगे। यहाँ पे 4 छूट गया है तो इसलिए हमने बाद में लिख दिया। तो 1, 2, 3, 6, 12 एंड 4 इसके अपवर्तक होंगे। इसी प्रकार से हमने अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या हमारा होगा ये 15 का अपवर्तक क्या होगा? 15 के अपवर्तक, 15 किससे किससे डिवाइड होगा? तो 15 के अपवर्तक हो गए 1, 3, 5, 1 से डिवाइड होगा 15, 3 से, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15। तो इसके जो अपवर्तक होंगे वो होंगे 1, 3, 5। और 48 के अपवर्तक
इसी प्रकार 48 का 48 किससे किससे डिवाइड होगा 1 2 3 4 6 8 12 16 एंड 48। तो 48 जो है हमारा 1 2 3 4 6 8 12 16 एंड 48 इन सब से डिवाइड होगा। तो इसके जो अपवर्तक होंगे वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 6 8 12 16 और 48 होगा। अब हम देखेंगे समापवर्तक। समापवर्तक जब दी गई संख्याओं के अपवर्तक समान हो या उभयनिष्ठ हो तो उन्हें समापवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पे दी गई संख्या के समापवर्तक हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 8 के सबसे पहले इन सबका अपवर्तक लिखेंगे। जैसे 8 का अपवर्तक 1 2 4 8 होता है, 12 का अपवर्तक 1 2 3 4 6 12 होता है, 15 का 1 3 5 होता है और 48 का 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 8 12 16 एंड 48 है। तो इस प्रकार से हमने सबके अपवर्तक लिख लेंगे। 12 का हमने अपवर्तक यहाँ लिखा है 1 2 3 4 6 12, वहाँ पे छूट गया था तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो 1 2 3 4 6 और 12। इसी प्रकार 15 के 1 3 5 हो गए और 48 के 1 2 3 4 6 8 12 16 एंड 48। तो ये इसके अपवर्तक हो गए। अब इसके हम यहाँ पे 8 12 15 और 48 इन तीनों के समापवर्तक लिखेंगे। समापवर्तक वो होता है जो इन चारों संख्याओं में उभयनिष्ठ, जो अपवर्तक उभयनिष्ठ होगा अर्थात जो कॉमन होगा वही इसका समापवर्तक होगा। अर्थात समापवर्तक इसके नाम से है, जो सब में समान हो वही समापवर्तक होगा। तो यहाँ पे 1 अपवर्तक सब में समान है, जो 1 अपवर्तक है वो सब में समान है, सब में समान है और इसका जो समापवर्तक है 1 है। तो इसका जो समापवर्तक होगा 8 12 15 48 के समापवर्तक 1 होंगे। इसी प्रकार हम उदाहरण 2 देखेंगे। उदाहरण 2 में 18 के अपवर्तक देखेंगे। 18 के अपवर्तक, तो 18 के अपवर्तक क्या होगा 1 2 3 6 एंड 18 खुद होगा। अर्थात 18 जो डिवाइड होगा वो 1 से 2 से 3 से 6 से और 18 अब खुद से डिवाइड होगा, 18 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार 36 के अपवर्तक देखेंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 36। 36 के अपवर्तक 1 2 3 4 6 9 12 18 36 हैं, अर्थात 36 इन नंबरों से डिवाइड होगा। तो इसके ये अपवर्तक हुए। फिर 72 के अपवर्तक, 72 के अपवर्तक होंगे अर्थात 72 इन नंबरों से डिवाइड होगा। ये नंबर है 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। तो ये सब इसके अपवर्तक होंगे। अब इन सब का हम समापवर्तक लिखेंगे। समापवर्तक के लिए हमने जो समान है उन सबको हाईलाइट कर दिया है। तो इस यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जो जितने अपवर्तक समान हैं। तो 8 18 18 36 और 72 के जो समापवर्तक होंगे 18 36 एंड 72 के जो समापवर्तक होंगे वो हमारे जितने हाईलाइट हैं अर्थात तीनों में जो कॉमन हैं वही उसके समापवर्तक होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 6 और 18 ये 5 नंबर जो है तीनों में हैं। 18 में भी है, 36 में भी है और 72 में भी है। तो ये तीनों में कॉमन है। तो इसका समापवर्तक हो गया 1 2 3 6 18। अर्थात समापवर्तक के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जो सब में समान हो वही, जो अपवर्तक सब में समान हो वही समापवर्तक होता है। तो 18 36 72 का समापवर्तक 1 2 3 6 और 18 है। इस प्रकार से हमने देख लिया अपवर्तक, अपवर्त देखा और अपवर्त देख लिया, समापवर्त देख लिया, अपवर्तक देखा और समापवर्तक देखा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे नोट में, समापवर्तक
के सबसे बड़े मान को महत्तम समापवर्तक कहते हैं, अर्थात समापवर्तक का जो सबसे बड़ा मान होता है वही महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यहाँ पे महत्तम समापवर्तक 18 होगा। तो 18, 36 और 72 का जो महत्तम समापवर्तक है वो 18 है। इन तीनों का जो महत्तम समापवर्तक है वो 18 होगा। तो सबसे बड़े मान को हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो जो हमारा अपवर्तक है, अर्थात जो हमने समापवर्तक लिखा, पहले अपवर्तक लिखा फिर उसका समापवर्तक लिखा, और समापवर्तक का जो सबसे बड़ा मान है वही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक का अध्ययन किया। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट and share this video. रुक जा।